शमकीम के मोहल्ला मकसूद आलम की गलियों में गटरों का गंदा पानी जमा हुए तकरीबन 1 महीना हो गया। म्यूनसिपल कमेटी की नाअहली की वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं। नमाजियों को नमाज पढ़ने के लिए रास्ता बदल कर जाना पड़ता है, जिसकी वजह से मोहल्लेदार बहुत परेशान हैं। म्यूनसिपल कमेटी वाले भी फी घर से 500 रुपए सालाना टैक्स लेकर गए हैं। और म्यूनसिपल कमेटी की नाअहली आप देख सकते हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं राना नुमान की इस रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेज़बान अबू बकर मुस्तफ़ा। आज मैं मौजूद हूँ मोहल्ला मकसूद आलम में, भटिया रोड। जैसा शामकीम की एक गली है जिसके अंदर गंदा गटरों का पानी तकरीबन 15 से 20 दिन से खड़ा हुआ है और यहाँ के लोगों का मुतालबा है कि हमने CO साहब, एक्सीन साहब को भी वीडियो सेंड की है, इसका कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा है, जिसकी वजह से बच्चे बीमारी का शिकार हो रहे हैं गंदे पानी की वजह से और आने जाने वालों को दुश्वारी का सामना पेश आ रहा है। जी, हमारे साथ मोहल्ला मकसूद आलम की शहरी मौजूद है। हम इन्हों से पूछते हैं ये पानी गंदा कितने दिन से खड़ा है और यहाँ पे इन्हों को क्या दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, आप मुझे ये बताइएगा ये पानी कब से यहाँ पे खड़ा हुआ है? ये पानी फिर 15-20 दिन से खड़ा हुआ है और हमने AC साहब को भी और SN साहब को भी मतलब नोटिस में आप लेके आए हैं? जी, मैसेज वगैरह लेकिन म्युनिसिपल कमेटी का कोई अमला यहाँ पे मौजूद नहीं है और ना ही कोई आया देखने के लिए? नहीं आया। बहुत दिक्कत हो रही है, यहाँ से गुजरना होता है, ठीक है, अपने जिस तरह कपड़ों को गंदा करते हैं हम लोग, तब इस गली से गुजरते हैं, सामान वगैरह लेना होता है। अच्छा, साथ ही मस्जिद है, आज जुमे का दिन है और यहाँ से लोग कैसे गुजर के जुम्मा पढ़ने जाएंगे? तो यही तो मसला है ना। आज अभी जुम्मा है और जुम्मे के दिन आपको पता है कि ये गंदे गटरों का पानी है और कपड़े भी हमारे यानी कि पलीद होंगे, तो हम लोग इससे क्या करें और कैसे जुमा पढ़े, कैसे हम लोग अपने खातर खा मिलाएं कि घूम के हम लोगों को मस्जिद जाना पड़ रहा है। हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, हम इन्हों से भी पूछते हैं कि यहाँ पे इन्हों को क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा भाईजान, ये बताएं आप ये कब से पानी यहाँ पे खड़ा हुआ है गंदा? आपका गुजर बसर कैसे, कारोबार कैसे चल रहा है यहाँ पे? ये कम से कम 20 दिन हो गए हैं तो पानी खड़ा हुआ है। साथ में सब्जी की दुकान है, किराने वाली शॉप्स हैं। हम सामान लेने के लिए मतलब कि उधर जाते हैं, तंग होते हैं, गंदे पानी से गुजर के जाते हैं। इतनी मुश्किलात का सामना है कि हम बता नहीं सकते आपको। अच्छा, आप हमें ये बताइएगा, यहाँ पे साथ ही मस्जिद है और मस्जिद के अंदर फिर आप जुमा पढ़ने के लिए कैसे जाते हैं? भैया जुमे का दिन है, सारे नमाजी यहाँ से गुजर के जाएंगे। कैसे जाएंगे? मुझे तो नहीं इसका नजर आ रहा। कपड़े खराब होंगे भाई, तो फिर जुमा तो नहीं होगा। हमारी बात सबके सामने बात है यार। हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, हम इन्हों से पूछते हैं कि भाई यहाँ पे इन्हों को क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा भाई, तो ये बताइएगा ये पानी कब से खड़ा हुआ है? इसको कम से कम 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। तो आपका यहाँ पे घर है, दुकान है, क्या है? घर है गली में। ठीक है, आपके घर में भी पानी जाता है? जाता है। बच्चे बीमार हो रहे होंगे आपके? बिल्कुल। बच्चे आपके स्कूल कैसे जाते हैं और वापसी कैसे आते हैं? इसी तरह जाते हैं, कपड़े ला कर ठीक है। तो फिर वो घर वालों को धोने पड़ते हैं रोज का, मसले मसाइल बने हुए हैं आपके? बिल्कुल। डायरेक्ट को कहते हैं कोई बात है साढ़े को जी है ने घर में बचेगन है कि पर्ची टोक कमेटी की तरफ हो। ठीक है। टैक्स वास्ते यानी कि तुझे 500 रुपया घर करते हो। अच्छा, ठीक है। थोड़ी सफाई बिल्कुल बंद नहीं होगी फिर। ठीक है। सफाई तो कोई बंद नहीं होगी, थोड़ा कर तो कोई बंद नहीं होगी, सफाई करांगे अभी। ठीक है। सालाना यानी कि टैक्स ला गए ने नाम सारा है कम से कम 30-35 हज़ार।